वो गेट के पास रोको रोको। ये पैसे संभालो। अरे बेटा हमीद, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्यों? आजकल तो अमिता घर में देवदास बन के लौटता है और यहाँ दिन में रासलीला चलती है। साला, चुप चुप साला, एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? अरे ओ अमिता हो, पहले अपने घर की ज्योग्राफी संभालो, समझे ना? अरे यार क्यों मुंह लग रहा है? मौका देख के झाड़ देंगे एक पेड़ो, सब साला ठीक हो जाएगा। चल चल चल। अबे जा पेटो फेंक देगा, बड़ा आया पेटो फेंकने वाला। घर का ज्योग्राफिया संभालो। अरे घर मेरा है, ज्योग्राफिया हम संभालेगा, समझ गया रखा है। खोलो दरवाजा, खोलो 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 खोलो। किधर है देखा? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? सुन लिया मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रोज यहाँ रास लीला होती है। हाँ सुन लिया, और ये भी सुन लिया कि आजकल तुम रोज रात को देवदास बनकर घर लौटते हो। क्यों नहीं लौटूंगा? क्यों नहीं लौटूंगा? मेरा इस घर में कौन है? कोई है? सिवाय मुन्ना के मेरा इस घर में कोई नहीं। मैंने तुमको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? हाँ ये सब सच, सब सच। इसीलिए तो रंजीत मलिक तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो गया है। उसने तो तुम्हें तिलोत्तमा बना दिया है, तिलोत्तमा। आज कलकत्ता शहर के हर आदमी के जुबान पर तुम्हारा नाम है, तुम्हारा और नहीं तो क्या? मेरी तमन्ना कुछ और थी, तुमने उसका गला घोट दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम चुप नहीं रहे, और आज तुम मेरा सुख और चैन में लौटना चाहते हो। हाँ तो जाओ ना, जाओ गले में हाथ डाल के रंजीत मलिक के साथ डांस करो। और करो भी क्यों, करती हो। जबान संभाल कर बात करो, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मेरी तारीफ हुई, मेरा नाम हुआ, मेरी फोटो पेपरों में छपी, इसलिए तुम जल गए। मगर अब बहुत हो गया, अब ये किस्सा यही खत्म होना चाहिए। साफ साफ बता, तुम क्या चाहते हो? डिवोर्स? डिवोर्स? हमारे घर में डिवोर्स? आज लोग हमारे मुंह पर बोलते हैं, कल मुंह पे थूकेंगे। बस अब मेरे लिए क्या रह गया इस दुनिया में? मेरे लिए तो एक ही रास्ता है, खुदकुशी। तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी, सुखी रहना। छी हमें तो ऐसी बात भी भाभी से कह सकता है? बेचारी रोती रोती मेरे पास आई। ना जाने तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा घुस गया है जो तूने ऐसी हरकतें शुरू कर दी। देख, जो कुछ भी कहना है दिल खोल कर कह दे। अगर वो ऐसी बात है तो मैं यहाँ हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगा। ये बात नहीं है रोनू, मोहल्ले के लोग हमेशा ताने कसते रहते हैं, गंदी बातें करते हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इस मोहल्ले में रहना है। मोहल्ला, जब देखो मोहल्ला। सीधी तरह से कह क्यों नहीं देते? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ओहो भाभी, तुम्हारा भी गुस्सा बहुत है। एक बात कहूँ, इस माहौल में रहकर, इस चार दीवारी में रहकर दिन रात कलम घिसते उस बेचारे का दिमाग खराब होता जा रहा है। और हमें तुम ही नहीं समझता, इसे लोग मिडिल क्लास मीननेस कहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है मेरे ख्यालात छोटे हैं। तुम रईस हो, तुम्हारी ऊंची सोसाइटी है, तुम्हारे ख्यालात भी ऊंचे हैं, तो तुम ही बता दो मुझे क्या करना है। मेरी बात मानेगा? चल थोड़े दिनों के लिए हम लोग कहीं बाहर घूम कर आते हैं। जब नए माहौल से वापस लौटेगा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। घर से बाहर निकलेंगे? मैं तो उस घर से तभी बाहर निकलूंगी जब मुझे मौत आएगी। ताना मारने से कोई फायदा नहीं होगा रेखा। तुम अच्छी तरह जानती हो, जिनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो, उनके लिए अय्याशी का सपना देखना भी पाप है। जानती हो कि नहीं जानती? अरे यार छोड़ो इन झगड़ों को। मेरी बात मानो अमित, थोड़े दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। मेरा भी मुंबई में काम है, वहां चंद रोज घूम के आते। मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली यार। अरे कैसे नहीं मिलेगी यार? तेरी छुट्टी का बंदोबस्त मैं करता हूँ बस। और फिर तुझे तो बचपन से अजंता लोरा देखने का शौक था। वो बंबई के बहुत करीब है, वहां से वहां चले जाएंगे। क्यों भाभी? मुझसे क्या पूछते हैं? जैसे मेरा इस घर में कुछ चलता है। देखो रेखा, ऐसी बातें मत करो। तुमने आज तक जिंदगी में जो कुछ चाहा, जो कुछ कहा, मैं वही करता आया हूँ। हाँ, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ। बस, नो मोर नाउ प्लीज। दिस इज द फाइनल डिसीजन।
सफर अच्छा लग रहा है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने तो इन्हें 4 दीवारी के अंदर बंद कर रखा था ना। इसमें ताना मारने की क्या बात है? ठीक ही तो कह रहे हैं ये। हमारी शादी को 4 साल हो गए। एक लेक और विक्टोरिया के सिवा तुम मुझे कहाँ ले गए? देखो झूठ मत बोलो, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ भी तो ले गया था तुम्हें। ओह यार, तुम लोगों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। भाभी तुम अपनी मैगजीन पढ़ती रहो, और अमित चल हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। हाँ चलो। अरे नहीं नहीं, इन्हें मत पिलाइए, नहीं तो सफर का सारा मजा खराब हो जाएगा। हाँ भाई, पीने के बाद तो मैं चुप नहीं रह सकता। अरे यार, इसमें चिंता की कौन सी बात है? ना तो यहाँ तेरे मोहल्ले वाले हैं जो गेट आउट करके मुझे बाहर निकाल देगा। ये ले ला, थोड़ा सा पानी मुझे भी देना। अरे बस 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 यार, बस बस बस। Cheers! यार कुछ भी कहो, ये लेबल ब्लैक होने से क्या होता है? अंदर की चीज सच्ची। जी चाहता है कि अपनी प्यारी बीवी के गले लगकर रनिंग ट्रेन से कूद जाऊं। क्यों सुंदरी, मेरी बात पसंद नहीं आई आपको? हाँ? ओफो, आप लोग सिगरेट पीना बंद करेंगे? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। हाँ ठीक कहती हो भाभी। चल यार अमित, बाहर चलते हैं। खुली हवा में पीने का मजा और भी ज्यादा आएगा। हाँ ये भी बात। जा जा जा। चलो भाई चलो। अरे वाह वाह। अब कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। ओके ओके। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ यार मजा तो आया। एक बात बताओ यार, ये तुम अपनी जेब का माल खर्च करके हमें अजंता एलोरा दिखाने क्यों ले जा रहे हो? बात क्या है? अरे यार, हम यारों के यार हैं। क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खर्चते? खर्चते हो, लेकिन दोस्त के लिए नहीं। दोस्त की अगर खूबसूरत बीवी हो तब। अरे यार, न जाने पीने के बाद तुझे क्या हो जाता है। हाँ तो रेखा से पूछ लो, उसका तो कहना है कि पीने के बाद इंसान के दिल की बात जबान पर आ जाती है। और ये जो तुम रंजीत मल्लिक हो, ये ब्लैक लेबल का लेबल तुम्हारे अंदर चिपका हुआ है। क्योंकि जो तुम अंदर हो और बाहर हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूं जाहिर करते हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हो। है, छोड़ो इन बातों को रंजीत मत देखो। आज तुम भी सामने हो, हम भी सामने हैं। एक बात का फैसला हो, सच सच बता दो, तुम्हारे इरादे क्या है? आज तुम्हें इस बात का फैसला करके ही रहो। इससे पहले कि फैसला हो जाए। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या हुआ? नरेश, नरेश बेटा, नरेश बेटा, नरेश। नरेश, मेरा बेटा, नरेश, मेरा बेटा, माँ, नरेश। मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए नर्क के अंधेरे में खो गया था, इसलिए तुम्हें पहचान ना सका। इतने दिनों तेरे डैडी और डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। अब मैं घर में बहू ला कर रहूंगी। माँ तुम नहीं जानती हो, तुम लोगों से बिछड़कर पिछले 20 साल की जिंदगी में मेरा कुछ हिसाब किताब बन गया था। उसे चुकता करके लौटूं, फिर जो तुम कहोगी वही करूंगा। कहाँ जाना है? कोलकाता। तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इस तरह तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। माँ, वहां मुझे अकेले ही जाना है। देखो इतराज मत करो, मैं तुम्हें रोज टेलीफोन करूंगा। अगर तुम ना कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है माँ। हाँ हाँ, जाने दो ना, क्या हर्ज है? मगर जल्दी लौटेगा ना? काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा माँ। तुम्हें छोड़कर तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता।
देवी, पतिव्रता। हाँ। ঠাকুর, তুমি তো জানো ঠাকুর, তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়েও না। স্বামীকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না ঠাকুর। তুমি আমাকে নাও, ওকে ফিরে দাও, ওকে ভালো করে দাও ঠাকুর, ওকে ভালো করে দাও। दादा, मैं जरा घर जाना चाहती हूँ। क्या ना? क्यों? सुनीता जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, ये बात नहीं, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं दादा। हाँ, गेस्ट आ रहे हैं। मैं चलूं? ठीक। चलिए चलिए चलिए, प्लीज 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 चलिए, प्लीज प्लीज मेक वे मेक वे मेक वे। सचमुच सलयाल दादा, ये पिक्चर भी आपकी सिल्वर जुबली जाएगी। ऐसी ऐसी बात है। सिगरेट लीजिए ना, सिगरेट, माचिस 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 लीजिए, माचिस दो लीजिए ना, माचिस माचिस। अरे, मैं पहचाना नहीं। नॉरिश तो अभी बांगाली? जी नहीं, शायद आपको मालूम नहीं कि पंजाबियों में भी दत्त होते हैं। ओह, समझ लिया। मुबारक हो, मुझे आपकी तस्वीर बहुत पसंद आई। बात यह है कि मैं अभी अभी बंबई से आया हूं, वहां बिजनेस करता हूं। एक बंगाली पिक्चर बनाना चाहता हूं। अच्छा। यहाँ ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ हूं। अगर आपको इतराज ना हो तो why don't you come over and have a few drinks? ड्रिंक्स? हाँ, ड्रिंक्स। जी हाँ, शो खत्म होने के बाद हम लोग जा सकते हैं। शो? अरे शो छोड़िए ना, वो तो अपनी पिक्चर है, 100 बार देख चुका हूँ। अभी चलिए। नहीं 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 नहीं। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसी ठीक है। आप लीजिए। हाँ। मिलावट का जमाना जरूर है, मगर मिलावट मुझे पसंद नहीं। अब बताइए दत्त साहब, पंजाबी होकर आपको बंगला पिक्चर बनाने का शौक कैसे हुआ? सच पूछिए तो सन्याल साहब, बंगाल से मुझे खास लगाव है, और यही लगाव अचानक मुझे यहाँ खींच लाया। चीज चीज। क्या बताऊं सन्याल साहब, आपकी पिक्चर देखने के बाद तो मैं आपका फैन हो गया। आइए बैठिए। और नाम भी आपने क्या चुन के रखा है, पतिव्रता। एक बात बताइए सन्याल साहब, ये जो आपकी हीरोइन है, क्या नाम है इनका? सुनीता, सुनीता देवी। देवी, ये जो आपकी देवी जी हैं, क्या असली जीवन में भी ये ऐसी सती सावित्री है? अरे दूर मौसाई, लगता है जिंदगी के बारे में आपका कोई अभिज्ञता ही नहीं है। अभिज्ञता? हाँ, समझा, तजुर्बा। तजुर्बा? हाँ, तजुर्बा, दिलरुबा, बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ, सुनीता देवी, उनकी पर्दे के पीछे की जिंदगी कलयुग की द्रौपदी है। हमने सुना है किसी गरीब घर की बहू थी और उनका पति मौदूद खाकर यानी पीकर ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके साथ आप एक आदमी को देखा था ना, रंजीत मलिक, उनके साथ कुछ लटपट हुआ था, और रंजीत मलिक पैसे वाले बाप का बेटा था और सुनीता को हीरोइन बनाने के लिए बिल्कुल फतूर हो गया, यानी खत्म हो गया। कुछ भी कहो मोशाय, ये सुनीता ना बड़ी टैलेंटेड लड़की। रंजीत मलिक गया तो एक पतूरिया को पकड़ लिया, ये उसी की फिल्म थी। आपकी ये
सुनीता देवी, इनका और कोई भी है ना? हमने सुना एक लड़का है पहले पति का, उसे कहीं दार्जिलिंग सेंट पॉल्स में रख दी, पैसा है भेज देती है, बस माँ का ड्यूटी खत्म। केलो कीर्ति शॉप, यानी किलो की कीर्ति है। सन्याल साहब, ये जो पिक्चर मैं बनाना चाह रहा हूं, इसकी हीरोइन आपकी सुनीता देवी ही होनी चाहिए। हाँ, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, मगर थोड़ा पैसा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक ब्लैंक चेक दे दूंगा और साथ में कैश भी। और सन्याल साहब, आपको भी मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। रकम? रुपया। हाँ, रुपया, हाँ, ठीक है ठीक है। तो फिर एक कहानी ढूंढते। उसकी भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक कहानी है। आपके पास? जी हाँ, मैंने ही लिखी है कहानी। हाँ हाँ, जरूर लिखेंगे। आपके पास पैसे हैं, आप नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेगा? मैं आपके लिए चेक और कैश लेके आता हूं, आप ठहरिए। अब समझा बाछाधन, क्यों तुम्हें बंगाली पिक्चर बनाने का शौक हुआ है, बंगाल से लगाव है। बोलो, बंगालन सुनीता देवी को देखकर तुम्हारा माथा होता घुर गया। अजी, आप कौन होते हैं वचन देने वाले? कम से कम मुझसे तो पहले पूछ लेना चाहिए। न जानना पहचान चले आते हैं प्रोड्यूसर बनने, कमाल है। तुम क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो? काम मुझे करना है। करेक्ट। सन्याल साहब उनको प्रॉमिस करके आए हैं, पार्टी भी अच्छी है, और जब पैसे ज्यादा मिल रहे तो मैं काम क्यों नहीं करूंगी? देखो रंजीत मल्लिक, जिंदगी के बारे में तुम्हारा कोई दिलरुबा नहीं है। दिलरुबा? क्या बोले, तजुर्बा। तजुर्बा समझते हो? तजुर्बा नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम करूंगी। लाइए पैसे मुझे दे दीजिए। पैसे तो लेकिन दादा, कहानी अच्छी होनी चाहिए। कहानी बहुत अच्छी है, दत्त साहब ने खुद लिखी है, खुद। चेक भी है, कैश भी है, कौन देता है? ठीक है, आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। देखा देखा, आज रंजीत मलिक कौन है बीच में बोलने वाला? किसकी वजह से बनी है ये? वो दिन भूल गई। इनकी वजह से आज मैं रास्ते का भिखारी बना हूँ, रास्ते का भिखारी सन्याल साहब।